एक सवाल मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ करने लगा हूँ। आप भी जानते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साबिक़ सेनेटर हैं। आजकल वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के साथ मिलके वो एक पार्टी वार्टी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो है उनकी राय जो है वो उसकी बुनियाद पे मैं एक सवाल करने लगा हूँ। उन्होंने ये आज कहा है जी कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त लोगों को निकालने के लिए हलकान हुए जा रहे हैं। फ़रते जज्बात में कह बैठे हैं कि 1986 में बीबी शहीद के इस्तकबाल से भी बड़ा इज्तिमा होगा। किबला आपके अशर अशीर तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। पंजाब के अवाम को गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन था कि वो किसी डील के तहत नहीं आ रही, और आप आगे उन्होंने सवालिया निशान डाला है। तो अब ये यकीनन शाहिद हक़ान अब्बासी की और मिफ्ता इस्माइल की राय तो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि ये आजकल तीनों इकट्ठे हैं, इसलिए सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब की वापसी किसी डील के नतीजे में हो रही है और कोई बहुत बड़ा इस्तकबाल भी नहीं होगा। इसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? देखिए, जो खोखर साहब मोहतरम ने जो फरमाया है, मैं उसको तो रिस्पॉन्ड कतई तौर पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी का भी जो भी कोई कमेंट देते हैं, मैं हम्म। अपना ओपिनियन ज़रूर देता हूँ, लेकिन किसी के कमेंट के रिस्पॉन्स में जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक ला हासिल सी बहस जो है शुरू करने में कोई, मेरा ख्याल है, कोई ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की। हाँ। लेकिन ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए जो वर्कर जाना चाहते हैं मुख्तलिफ अजला से जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं, उनकी माजी की तरह ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हमेशा होता रहा है, हर जलसे में होता रहा है, हर जुलूस में होता रहा है। ये एक हमारी सियासत की जो है रवायत है। उस रवायत के मुताबिक जो है मुख्तलिफ अजला जो हैं, खुसूसन लाहौर के करीब, दूर दूर से भी आएंगे लोग, लेकिन लाहौर के करीब से जो है ज़्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ज़रूर आएँगे। मैंने कहीं नहीं सुना कि बीबी के इस्तकबाल के साथ जो है वो मियाँ साहब के आने का जो इस्तकबाल है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। मैंने नहीं सुना। हम्म। इसलिए मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा। बीबी की जो इस्तकबाल है, वो भी एक तारीख़ का हमारा हिस्सा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, एक अरसा दराज के बाद जो है जो जनरल ज़िया के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ जो जबर हुआ, उसके बाद बीबी वापस आईं, तो लाज़मी तौर पे उनकी पॉपुलैरिटी उस वक़्त जो थी पीपल्स पार्टी की, पंजाब में बहुत मज़बूत पार्टी थी पीपल्स पार्टी। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं उस वजूहात में नहीं जाऊँगा, वो पॉपुलैरिटी जो है वो अगले 10 साल में जो है वो 97 तक, ये बात आप जो बात कर रहे हैं वो 86 हाँ। की बात, 10 अप्रैल 1986। 86 की, 10 अप्रैल 86 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले 10 साल में जो है 97 तक जो है पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी वो नहीं रही जो बीबी के आने के वक़्त जो है एक अरूज पे थी। या उससे पहले 1970 में अरूज में थी। उन्होंने स्वीप किया था पूरा पंजाब जो है। तो ये एक तारीख का हिस्सा है, इसमें मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं है। ये तारीखी वाक़यात हैं, इसमें मेरा क्या ओपिनियन होगा। आई विश पीपल्स पार्टी वेल। मैं पीपल्स पार्टी का साथ जो हमारा 14 महीने रहा है, वो बड़ा हेल्दी रहा है। इख्तिलाफ़ात भी होते रहे, लेकिन इख्तिलाफ़ात जो है, वो सॉर्ट आउट भी होते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ज़रदारी साहब, फ़ज़लुर रहमान साहब जो है, वो मिलके 14 महीने एक बड़ा मुश्किल वक़्त काटा हमने। और इत्तेहाद हमारा कायम रहा। हम्म। मैं आज भी इस साथ में हूँ कि अगर हो सके तो इसमें मुश्किल हालात में जो आने वाले हालात भी हैं, जो आसान नहीं हैं, उसमें अगर तमाम पार्टीज मिलके जो पीडीएम की पार्टीज थी या पीडीएम के बाहर की पार्टीज थी, अगर वो हुकूमत कर सकें तो अच्छी बात होगी। मुल्क और कौम के मफाद में ये बात होगी। इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी से जो जो आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें जो है फँसने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक। माज़रत के साथ। तो मैंने मैंने क्या तीली लगानी है ख्वाहिश साहब? तीली तो क्या माचिस की डिबिया पकड़ी हुई है शायद खकान अब्बासी ने और मिफ्ता इस्माइल ने अपने हाथ में। देखिए रोज़ाना वो एक तीली जलाते हैं, तो उनको मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई।
देखिए, मुझे नहीं पता कि कोई पार्टी में कोई मेरे 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 साथ तो मैं तो मुझे उन्हें मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ तो माने हुए हैं वो। अच्छा। शायद अब्बास साहब भी और मुफ्ती साहब भी, मेरा उनके साथ जो है न्याज़मंदी है, भाई हैं, दोनों ही छोटे भाई हैं। तो मेरा उनके साथ कोई नाराज़गी नहीं है, इसलिए मनाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। शायद अब्बास साहब ने बड़ी माज़ी करीब में मियाँ साहब से लंदन में मुलाकात की, मेरा 8-10 दिन पुरानी हाँ। बात है। इससे हुँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हुँ। उनकी क्या बातचीत हुई शाहिद साहब की और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है इसके बारे में। लेकिन आई विश हिम वेल। शायद अब्बास साहब जो है हमारे पार्टी के मियाँ नवाज़ शरीफ के अलावा अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है, पहले वज़ीर-ए-आज़म जो उनके अलावा बने, वो शायद अब्बास साहब थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बने पार्टी की तरफ से पीडीएम की हुकूमत में। तो मैं समझता हूँ उनका एक अपना मकाम है हुँ। हमारी पार्टी में, जो बिल्कुल एक मुस्तनद जगह है उनकी हमारी पार्टी में। इस तरह मिफ्ताह इस्माइल साहब बड़े मुश्किल वक्त में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे। दोनों ने जेल काटी, साबित कदमी के साथ जेल काटी। और मैं समझता हूँ कि दोनों का एक ऐसा रिश्ता है, मेरी मेरी दानिश में जो है वो इतना नाजुक नहीं कि वो रिश्ता रिश्ता टूट जाए जो है। अच्छा। कायम कायम रहना चाहिए। उसमें कोई मैं रोल अदा कर सकता हूँ, कोई मैं कोई हथ जोड़ा या गोड़े नूं हथ लावां, तो मैं तैयार है। तो आपको ये लग रहा है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और मिफ्ताह इस्माइल के गुडों को अगर आप हाथ लगाएँ तो वो मान जाएँगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी कोई मनाने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा ऐसा रौला नहीं है कि जी वो कहीं जा रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं। ये मीडिया में ज़रूर आता है वक्तन-फ़वक्तन, लेकिन मुझे इसमें बातों में कोई 100% सदाकत नहीं नज़र आती। मेरा ख्याल है ये काइट फ्लाइंग है। उनको कोई ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, पार्टी हुँ। में ग्रीवेंसेस होते हैं, सबको होते हैं। जो है वो ग्रीवेंसेस जो है मियाँ साहब से बात हुई है, उन्होंने हो सकता है उन ग्रीवेंसेस का इज़हार किया हो, और अगर पार्टी को उनके ग्रीवेंसेस हैं तो हो जाना चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल हमायत करूँगा इस एफर्ट की। अगर कोई ग्रीवेंसेस नहीं है तो पार्टी के फोल्ड में उनको शामिल होके जो है भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक वक्त आ रहा है कि हमें तमाम कुव्वतें जो है मुज्तमा करके पार्टी की जो है जो आने वाली जंग जो है, इंतखाबी जंग जो है, उसमें उतरना चाहिए।